मैं बिना कोई देरी करते हुए हमारे आज के मुख्य वक्ता से आग्रह करूंगा कि आज आपके जीवन का अनुभव और परमात्मा के प्रति आपकी कैसी अनुभूति रही, आप सबके सामने शेयर करेंगे आदरणीय परमानंद जी महाराज। देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शौर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। परम सद्गुरु परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सृष्टि का नियंता जगत संचालक करुणा निधान प्रेम का सागर रहम का सागर, सबसे पहले सम्मान और सबसे पहले धन्यवाद उसका होना चाहिए जिसके कारण से यहाँ हम सब लोग एक मंच पर बैठे हैं। इसलिए अंतर हृदय से, अंतर के श्रद्धा भाव से सबसे पहले उसके सम्मान में सब लोग जोरदार ताली बजाएं। सम्मानित मंच परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रक्षा दीदी जी, परम आदरणीय परम सम्माननीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चेतना दीदी जी, श्री श्री 1008 कपिलपुरी जी महाराज जो अभी अभी कार्यक्रम से हम सबसे अनुमति लेकर के उनको कुछ कार्य काफ़ी कार्यक्रम थे तो उनको जाना पड़ा। महंत श्री सतीश दास जी महाराज, ग्रंथी जयविंद्र जी महाराज और हमारे इमाम मौलाना जी, डॉक्टर ओपी चिटकारा जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार लांबा जी, एसडीएम आप इस क्षेत्र के एसडीएम श्री मुकुंद जी, और आज के इस कार्यक्रम में अपना अनमोल समय निकाल करके हम सबको कृतार्थ करने, हम सबका सम्मान बढ़ाने के लिए आप सभी का जो आप लोगों ने ये समय दिया, तो आप हम सबसे भी ज़्यादा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकालने के लिए। क्योंकि यदि आप इन कुर्सियों पे बैठे न होते तो हमारा दिल बोलने के लिए कभी तैयार नहीं होता। आप बैठे हैं इसलिए आज इस मंच से इस दास, मैं अपने आप को ना संत समझता हूँ ना आचार्य समझता हूँ। ये डिग्रियाँ जरूर हमने ली हैं संत की, लेकिन सत्य कहें कि हमारी जो ये बहनें ब्रह्मा कुमारी, हमारी ये बहनें ये तपस्वी हैं, ये योगिनी हैं, ये बाल ब्रह्मचारिणी हैं, इन्हें जितना भी सम्मान दें, इन्हें
अभी हमारी दीदी ने संतों का सम्मान किया कि संत न होते तो ये संसार खत्म हो जाता। बात बहुत सत्य है कि संत न होते तो संसार जरूर खत्म हो जाता, लेकिन अब ये संसार खत्म होने की कगार पे पहुंच रहा है। अब इसलिए परमात्मा ने इन माताओं और बहनों को ये कार्य सौंप दिया कि अब संतों ने अभी तक संभाला, लेकिन अभी तक पूरा कार्य संभाल नहीं सकते। इसीलिए जगत जननी जगदम्बा को, जो इन संतों को भी जन्म दी है, उसको परमात्मा ने ये कार्य सौंप दिया। संत कहाँ से पैदा हुए? नारी को नरक का द्वार कहा है, इन्हीं संतों ने कहा है। जिन संतों को नारी ने पैदा किया, उन्हीं संतों ने नारी को नरक का द्वार कहा। सोचने की बात है। नारी माया नहीं है, ना नारी मोह है। मोह हमारे अंदर का विकार है, वासना है। नारी तो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। जितनी भी भारत में आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जहां भी आप जाएंगे, जिस गांव में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको इष्ट देवी का मंदिर जरूर मिलेगा। यदि नारी ऐसी होती तो देवी इतना पूजनीय कभी नहीं होती। इसलिए आज जो इस कार्यक्रम में आए हैं हमारे महम निवासी, नारी का सम्मान करिएगा, कभी नारी का अपमान और निरादर मत करिएगा। परमात्मा का दूसरी कृति, प्रकृति जिसको कहते हैं, वो नारी है। सृष्टि का सृजन करना, सृष्टि का उत्थान करना, सृष्टि जिस पर खेलती है, जिसके गोद में, वो शक्ति है नारी। नारी यदि ब्रह्मचारिणी हो जाए तो 100 संतों के बराबर एक नारी। इसलिए पुरुषों ने, देखें, पुरुषों ने बहुत बड़ा नारी की शक्ति को हमारे ऋषियों ने पहचाना। इस नारी को यदि स्वतंत्रता दे दी जाए, नारी यदि ज्ञान में नहीं है, विवेकहीन है, तो भी नारी विनाश कर देगी। ध्यान रखिएगा, यदि नारी के पास विवेक नहीं है तो नारी विनाश कर देगी, और नारी की यदि नारी के पास विवेक है तो नारी, एक नारी ही पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए सामर्थ्य रखती है। और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये अपना अनुभव हम कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आज भारत में, भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन चारों तरफ पूरे भारत में भक्ति की लहर दौड़ रही है। आप जहां देखें मंदिरों में, पहले आज के समय से पहले इतनी भीड़ कभी मंदिरों में नहीं होती थी। आप जहां भी जाएं चारों तरफ भीड़ है, लेकिन क्या हमारे समाज में हमारे विचारों का उत्थान हो रहा है? सोचने की बात है। सारे गुरुद्वारे, सारे मस्जिद, सारे मंदिर लोगों से भरे पड़े हैं, लेकिन हम इतने बट गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हम कपड़ों में बट गए, हम भाषा में बट गए, हम देश में बट गए, हम समाज में बट गए, हम गांव में बट गए, हम रूप में बट गए, हम नाम से बट गए। और इतने द्वैत के बीच में कभी शांति हो ही नहीं सकती। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने यह नहीं कहा कि भक्ति प्रधान विश्व रचि राखा। तुलसीदास जी ने यह भी नहीं कहा धर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तुलसीदास जी ने यह भी नहीं कहा पूजा पाठ के दम पर, ग्रहों के दम पर जो है विश्व का परिवर्तन हो सकता है। उसका मुख्य कारण क्या बताया? कर्म। क्या बताया? कर्म। यदि कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी आपको वैकुंठ जाने से नहीं रोक सकता, और यदि कर्म बुरे हैं तो भगवान के भगवान भी आ जाएं, आपको वैकुंठ नहीं ले जा सकते। आप करो पूजा, करो पाठ, करो भजन, आप कर क्या रहे हो? कर्म क्या है? आप बाजार में क्या कर रहे हो? मंदिर में तो सब जो है भक्त बन जाते हैं। मंदिर के बाहर आप कौन हो? मंदिर के बाहर आपका क्या रूप है, वो भगवान देखता है। इसलिए सबसे ज्यादा, और यह संस्था ब्रह्मा कुमारी संस्था कर्म पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। इसीलिए इस संस्था को सनातन धर्म का विरोधी भी बहुत लोग कहते हैं।
हमने सुना कि संस्था का बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पूजा पाठ कम होता है। पूजा पाठ इसलिए कम होता है क्योंकि पूजा पाठ कर करके रावण से बड़ा भक्ति वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ध्यान से समझना हमारी बात को। रावण से ज्यादा भक्ति कोई नहीं करता होगा यहाँ जितने लोग बैठे। रावण ने अपने एक हाथ में शंकर पार्वती के सहित कैलाश पर्वत उठा लिया। ऐसी भक्ति है शक्ति किसी में? नहीं है। लेकिन रावण की पूजा नहीं होती। रावण ब्राह्मण है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, वेदांत का ज्ञाता, विद्वान है, ज्योतिष की जो है लाल किताब पुस्तक है रावण ने लिखी है, व्याकरणाचार्य है, उससे ज्यादा विद्वान भी कोई नहीं है। तो फिर रावण की पूजा क्यों नहीं होती? सोचने की बात है। राम क्षत्रिय हैं, राम रावण के बराबर भक्ति भी नहीं करते थे। राम के पास उतनी धन संपदा नहीं जितना रावण के पास है, फिर भी राम की पूजा क्यों, रावण की पूजा क्यों नहीं होती? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। पूजा कर्म की होती है, पूजा आचार की होती है, पूजा विचार की होती है, सद्विचार की, सदकर्म की होती है। आप कितने धनवान हैं, कितने उत्तम कुल में हैं, कितने विद्वान हैं, आपने कितना किताबों को कंठ कर लिया है, इससे आपकी महिमा नहीं होगी। आप व्यक्तिगत जीवन में आपका कर्म कैसा है यह बताएगा कि आप कैसे हैं। और ये काम हमारी बहनें कर रही हैं। घर घर जाके, गली गली जाके, यदि आप महम में रहते होंगे तो आपको पता होगा, शिवरात्रि हो चाहे कोई भी दिन, रक्षाबंधन हो, आपके पास जाके रक्षा का सूत्र बांधती हैं और उसके बदले में क्या मांगती हैं? हमको अपनी बुराई दे दो। आज के हमारे संत महात्मा लोग बिना मोटी रकम के आपको गुरु मंत्र नहीं देंगे। हम स्वयं नहीं देते, हम स्वयं नहीं देते, हम अपने को पहले शुरुआत करते हैं। यदि कोई सेठ है वो ज्यादा पैसा देगा, उसको ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। यहाँ कोई किसी से विकार नहीं मांगता कि अपना क्रोध दे दो, अपना लोभ दे दो, अपनी सिगरेट दे दो, अपनी दारू दे दो, ये नहीं। आप कितने पैसे वाले हो तब मंत्र मिलेगा, तब आपको पास में बैठाया जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा। आप कैसा भी कर्म करो, इससे कोई मतलब नहीं। धन दो, आप 2 नंबर कमाओ, 10 नंबर कमाओ, 20 नंबर कमाओ, आपके पास धन है तो आप सम्माननीय हो, पूजनीय हो। ये अर्थ युग चल रहा है, अर्थ युग, कलयुग नहीं, अर्थ युग। सत्य ज्ञान देने वाला हमेशा भीड़ से अलग रहता है। प्रेमानंद जी हैं हमारे इस समय, उन बहुत लोकप्रिय हैं। क्यों? आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वो एकदम निस्वार्थ, एक सटीक पे बात करते हैं। किसी उनके पास कोई किसी का सम्मान नहीं है, कोई किसी का अपमान। वो कहते हैं कि आप, एक बार एक माता उनके पास गई, हमारा सर दर्द होता है, हमको बहुत तकलीफ है, बीमार रहते हैं, कुछ महाराज मंत्र बता दीजिए। तो उन्होंने कहा यदि हमको मंत्र आता होता तो हम पहले अपनी किडनी ठीक कर लिए होते। डॉक्टर के पास जाओ। संत का काम है आपको सत्कर्म करने की प्रेरणा देना, ना कि भभूत देना, झाड़ देना कि आप जाओ, आज के बाद से आपको कभी बीमारी नहीं आएगी, क्रोध नहीं आएगा। ज्ञान सबसे बड़ी दवाई है हमारे सुख को पाने की, सद्ज्ञान, जो भगवान ने गीता में अर्जुन को समझाया। और वही श्रीमद् भगवत गीता को अर्थ सहित हमारी ये बहनें जीवन में जी करके दिखाती। आपको विश्वास नहीं हो तो आप आश्रम में रुक करके देखो ये जीवन कैसा जीती। जो बोल रही हैं वो कर रही हैं कि नहीं कर रही। कथनी और करनी, परमात्मा को ठगा नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, यहाँ भगवान को ठगने की कोशिश करते हैं भक्त लोग। अच्छा कपड़े पहन के, परफ्यूम डाल के मंदिर में जाते हैं ताकि लोग सोचे कि ये बहुत भक्तिवान, माला टांग लिए चाट हो। भगवान को नहीं ठगा जा सकता। ज्ञान यदि है आपके पास तो आप विनम्र होंगे, निरहंकारी होंगे, निर्मल होंगे, सहज होंगे, सम होंगे। लक्ष्मण, जब रावण की मृत्यु हो रही थी तब लक्ष्मण जो है, राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा। लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि रावण के पास क्या ज्ञान मिलेगा, वो तो खुद अहंकारी
उसकी दृष्टि साफ नहीं थी। तो लक्ष्मण, फिर भी राम ने कहा जाओ, अब ये अंतिम समय निर्मल हो गया है, अब जाओ, इसके पास कुछ हो सकता है तुम्हें राजनीति का, धर्म का ज्ञान देगा। लक्ष्मण गए तो सर के पास खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोला, लौट के आ गए लक्ष्मण राम के पास, बोले वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। राम बोले कहाँ खड़े थे? बोले सर के पास। बोले गलत जगह खड़े हुए, पैर के पास खड़े हो। यदि कुछ लेना है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए तब कुछ मिलेगा, झुकना पड़ेगा तब भरोगे। लक्ष्मण गया, रावण ने फिर ज्ञान दिया। रावण ने कहा लक्ष्मण एक बात हमेशा याद रखना, संपत्ति और शक्ति इनमें यदि किसी को अहंकार हो जाए तो भी उसको मिटाया जा सकता है। यदि कोई धन का अहंकारी हो जाए और शक्ति का अहंकार किसी को हो जाए तो फिर भी उसको मिटाया जा सकता है। लेकिन यदि किसी को ज्ञान का अहंकार हो गया, यदि किसी को मैं महात्मा हूं, मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूं, इसका अहंकार हो गया, जबकि महात्मा को अहंकार होता नहीं, पुण्यात्मा को अहंकार नहीं होता, यदि हो गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए उसको खत्म नहीं कर सकते। इसलिए हे लक्ष्मण, रावण ने कहा विद्यावान बनना, विद्वान नहीं बनना। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्यावान का मतलब जो विद्या को आचरण में उतार ले उसे विद्यावान कहते हैं। जो विद्या को केवल खोपड़ी तक रखे और दूसरे को सुनाए रट करके, उसको विद्वान कहते हैं। और हमारी ये बहनें विद्यावान हैं, विद्वान नहीं हैं। इसीलिए इनको समाज में कहते सनातन धर्म का, इन्हें ये लोग नहीं मानते। ये लोग सनातन धर्म, हम कहते हैं आप हमसे आके पूछो जो सनातन धर्म को मानते हैं कि उनकी परिभाषा क्या है। उनकी परिभाषा है कि आप उठो सुबह से, माला जपो, ध्यान, मंदिर जाओ, भगवान को जल चढ़ाओ, पूजा पाठ करो, हवन करो, हनुमान चालीसा, भागवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करो, तब हम क्या कहलाएंगे? सनातन धर्म वाले। हम आपसे पूछते हैं कि कोई व्यक्ति रोज गीता का पाठ करता है, ठीक, और वो सबसे क्रोध में व्यवहार करके बात करता है, आप बताओ वो व्यक्ति धार्मिक है कि अधार्मिक है? एक व्यक्ति सुबह उठ करके पेपर पढ़ता है और एक व्यक्ति सुबह उठ करके गीता पढ़ता है। पेपर पढ़ने वाला क्रोध नहीं करता, सहन कर लेता है, कोई कुछ बोल दिया घर में, और गीता पढ़ने वाला बात बात पे क्रोध करता है। आप बताओ पेपर पढ़ने वाला धार्मिक है कि गीता पढ़ने वाला? बात आप कर क्या रहे हो ये नहीं है, बात आपके कर्म व्यवहार में आप कैसे जी रहे हो। हमने भी बहुत पूजा पाठ की है, बहुत पूजा पाठ की है। हम बनारस में रहे 12 वर्ष तक हम कपड़े नहीं पहने, एक कपड़ा पहनते थे, बस 2 कपड़े। ठंडी हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, खूब तपस्या की है भगवान को पाने के लिए। जो जो लोगों ने बताया सब किया, लेकिन भगवान नहीं मिला, क्योंकि विधि सही नहीं है जाने की। फिर हमको वहीं बनारस में ही ऐसी ही कुछ बहनें, हम तो यही कहेंगे कि हमारी बुद्धि बहुत तार्किक थी, हमको कोई महात्मा समझा नहीं पाते, तो इन बहनों ने ही हमको बनारस में परमात्मा से मिलने का मार्ग बताया। तो हम तो कहते हैं कि इन्हीं को यदि संत कहा जाए, कोई सफेद वस्त्र में कोई संत हैं, तो हमारी ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बहनें ही हैं। अच्छे आतंकवादियों को, अच्छे डाकुओं को इन्होंने संत बना दिया। आप इनके जीवन कहानी को, पूरी ब्रह्मा कुमारी की कहानी की पुस्तक उसको पढ़िए आप। और इनका हेडक्वार्टर है माउंट आबू, जो धरती का स्वर्ग है। हम गए हैं, एक बार जीवन में अवसर मिले तो उस जाकर के महासागर में एक बार जरूर डुबकी लगाना। सौभाग्य की बात है यदि आपको वहां जाने का अवसर मिल जाए। सबको नहीं मिलता, जिसके पुण्य थोड़ी ज्यादा होंगे उन्हीं को मिलेगा।
क्योंकि भगवान की अवतरण भूमि है। सब लोग, हाँ, तो बात हो रही थी कि पूजा पाठ में हम लोग भगवान को हर चीज अर्पण करते हैं। आपको पता है सबसे बड़ा चढ़ावा क्या होता है? भगवान को सबसे ऊंची चीज चढ़ावे में क्या चढ़ा सकता है कोई? धन और क्या? तन तो चढ़ा नहीं सकता कोई कि हम अपना गर्दन काट के रावण जैसे चढ़ा दे, ऐसी सामर्थ्य किसी भक्त में नहीं है। लेकिन आपको बता दें आज यहाँ पर महम के वासियों को कि इन बहनों ने दुग्धम समर्पयामि नहीं, पुष्पम समर्पयामि नहीं, अक्षतम समर्पयामि नहीं, जीवनम समर्पयामि, शिव को स्वयं चढ़ा दिया। अब बताओ सनातन धर्म में कौन इतना ताकतवर व्यक्ति है जो परमात्मा को अपना जीवन ही चढ़ा दे? सफेद साड़ी पहनना कोई मासी का घर नहीं है। सफेद साड़ी किसी नारी को भारत जैसे देश में पहनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। और जो मतलब जीते जी मर जाना, कफन है, अंतिम में ओढ़ा जाता है, वो भी नहीं ओढ़ते लोग, डरते हैं उसको पहनाने में, अंतिम के बाद भी। आज की महिलाएं यदि उनका पति गुजर जाता है तो वो वस्त्र सफेद नहीं पहनती, लेकिन इन बहनों ने समाज के अंदर की गंदगी साफ करने के लिए जीते जी कफन ओढ़ लिया। आप क्या सोच रहे हैं? इनके पास घर नहीं है रहने के लिए, इनके पास भोजन नहीं है करने के लिए? नहीं, ये वो परमात्मा का चैतन्य रूप है इस धरती पे, जो समस्त मानव कल्याण के लिए उसने अपना जीता जागता प्रत्यक्ष प्रतिबिंब निराकार वो साकार होकर शक्तियों के द्वारा इस भारत को विश्व गुरु बनाने की अलग जगह चुका है। यदि आपका सौभाग्य है, आपका ये परम सौभाग्य है कि यदि आप इनके पास आते हैं, 5 मिनट भी समय देकर इनके पास बैठे। हम यहाँ अतिथि बन के नहीं आए हैं, न कुछ कर सकते, हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि वो परमात्मा अपनी शक्तियों के साथ इस सेवक को भी सेवा करने का अवसर दिया है, इसलिए हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ भारत में भ्रमण कर रहे हैं, हम अपने संतों के हाल देख रहे हैं चारों तरफ। कोई 108 में परेशान, कोई 1008 में परेशान, कोई जगत गुरु। जगत का कितने देश हैं जगत में? जगत गुरु से पूछ लीजिए, नहीं बता सकते, लेकिन उनको टाइटल मिल गया श्री श्री 108 जगत गुरु। जगत गुरु कोई नहीं हो सकता, जगदीश ही जगत गुरु है, कोई जगत गुरु नहीं होता, अल्लाह ही जगत गुरु है। लेकिन नहीं, यहां लड़ाई हो रही है उस पद के लिए, जबकि परमात्मा को पाना है तो सम्मान की भूख को, सम्मान चाहिए तो भगवान को छोड़ दो, भगवान चाहिए पद पाने के लिए परमात्मा को। यहां बहुत अलग चीज है। कबीर हुए, आप इनका जीवन देखिए, कैसा जीवन दिया सबने। वास्तविक में ये ब्रह्मा बाबा की फोटो पीछे लगी है, इन्होंने, इनका इतना अपमान हुआ, अंतरराष्ट्रीय लेवल में अपमान हुआ है इनका, विश्व में अपमान हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहनों को आगे किया, माताओं को आगे किया, वंदे मातरम का नारा इन्होंने परमात्मा की तरफ से लगाया, इसलिए सारी दुनिया ने इनको बदनाम किया। फिर भी वो हटे नहीं पीछे। आज 60,000 बहनें, कितनी? 60,000 बहनें चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, इनके छत्र छाया में परमात्मा ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को विश्व परिवर्तन के लिए चारों तरफ फैला दिया। और हमारा मानना है कि अब ये कार्य रुक नहीं सकता, थोड़े समय की और बात है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो लंबी लंबी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट खरीद रहे हैं, सब लोग सावधान हो जाइएगा। बहुत कम समय बचा है, मात्र 10 से 15 साल। आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि आपके गुरुजी लोग ये चीज बताते नहीं है, क्योंकि ये गुप्त बात है। आपको आज बता दे रहे हैं, ज्यादा बैंक बैलेंस के चक्कर में वर्तमान में अपना समय बर्बाद नहीं करिएगा। बस थोड़ा सा भोजन की तैयारी कर लीजिएगा कुछ साल के लिए,
बाकी अब ये विश्व परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है और कुछ ही समय में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आप देखिए कैसा प्रकृति का प्रकोप अभी हुआ, कितना बड़ा नुकसान संसार में, चारों तरफ विश्व युद्ध की तैयारी, आज नहीं तो कल। उधर वो अमेरिका कब जो है बटन दबा दे, कब रूस बटन दबा दे, कोई ठीक नहीं है, किसी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा। मतलब ये है कि अब सारा संसार हलचल में है, इसलिए एक ही ईमानदारी से, वफादारी से परमात्मा को याद करो, वही बचा सकता है, वही दुख दूर कर सकता है, वही अपना है। यहाँ कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ के लोग हैं। आप कितना भी प्यार करते हो किसी को, बस एक चीज कर देना, तुरंत पता चल जाएगा कौन कितना प्यारा है। बस उसकी एक बात जो मानते हो नहीं मानना, बस तुरंत असलियत पता चल जाएगी आपको कि कौन रिश्ता कितना मजबूत है। परमात्मा, आप ध्यान रखना, वो हमारी सारी मुरादें पूरी करता है। ये जीवन उसने दिया, कितना आपने कीमत दिया उसको? कुछ नहीं दिया, फिर भी ये अनमोल जीवन दिया। उससे ज्यादा निस्वार्थ प्रेम हमको इस धरती पे कोई नहीं करता, इसलिए उस पर विश्वास रखो। हमें सब पर विश्वास है, परमात्मा पे विश्वास नहीं है। आज देखिए भूतों को झाड़ने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है, चारों तरफ भूतों का बवंडर मचा है, हर जगह लोग पर्ची बना रहे हैं, हर जगह लोग झाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भगवान पे निश्चय नहीं है, इसीलिए भूतों का हमारे ऊपर डेरा बढ़ता जा रहा है। समय का अभाव है, हमारे संचालक जी ने हमें पहले से ही अवगत करा दिया था कि समय लेट से आए। हमें बहुत कुछ और कहना था, लेकिन अभी बहुत सारे हमारे वक्ता लोग बैठे हैं और हमारी आदरणीय बहन जी 5 मिनट जी। अनुभव तो हमारा एकदम सरल सा है कि आज से करीब 7 साल पहले हम बनारस में थे और हमको परमात्मा को पाने की बहुत तगड़ी प्यास थी, बहुत भूख थी। हमने कई रातें गंगा जी में खड़े होकर के उसको पाने के लिए ठंडी में माला जपते थे, तपस्या करते थे कि कभी वो दर्शन देते हो। आप काशी में गए होंगे भगवान को पाने के लिए, काशी में काशी कलवट है, वहाँ लोग भगवान को पाने के लिए, अब वहाँ तलवार लगी रहती थी। भगवान शिव जी का शिवलिंग था, आज थोड़ा सा 1980 में ये क्रिया बंद कर दी गई, तो वहाँ तलवार लगी रहती थी। तो जो भगवान को नहीं पा पाते थे लोग, वो कूद जाते थे उस कुएं में और तलवार में कट जाते थे, कट करके वो भगवान शिव के ऊपर उनका रक्त अभिषेक होता था। ऐसा प्यास भगवान को पाने की थी हमारे उस समय, लेकिन तलवार नहीं थी, नहीं तो हम भी हो सकता था कूद जाते। लेकिन कहते हैं ना कि ये शरीर को दुख देने से भगवान नहीं मिलता, उपवास करने से परमात्मा नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, माताएं बहुत उपवास करती हैं और कहती हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं। कोई गुरुवार, कोई एकादशी, कोई द्वादशी, कोई त्रयोदशी, कोई चतुर्दशी, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। हम आपसे पहले बता दें, हाँ ये जरूर है कि उपवास के बाद जो आने वाली तिथि है उसकी तैयारी जरूर करेंगे आप, कल क्या बनना चाहिए। उपवास का अर्थ होता है, उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना। परमात्मा के नजदीक रहने का अर्थ है उपवास। यदि भगवान को भोजन न करने से ही मिलना होता तो भगवान इतने अन्न क्यों बनाता? तो हमने बहुत उपवास किए स्वयं भगवान को पाने के लिए, लेकिन शरीर हमारा दुर्बल हो गया एकदम, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। और एक बार हम बनारस में विश्वनाथ जी का मंदिर, आप बनारस कौन कौन गया है हाथ उठाएं? बहुत कम लोग गए। एक बार जरूर जाइएगा, वो शिव बाबा की बहुत बड़ी पवित्र नगरी है ना, विश्व की सबसे प्राचीन नगरियों में से वाराणसी। तो हम विश्वनाथ जी से निकल रहे थे और वहीं पर से कुछ बहनें, कुछ भाई लोग हमको मिल गए और उन्होंने कहा कि भगवान धरती पे आ गया है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान कहाँ आ गए? तो विश्वनाथ जी भी तो खुद ही विश्वनाथ जी बैठे ही हैं, ये लोग भगवान को कहाँ रख लिए ला करके। तो हमें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी हमने कहा कि भगवान आ गया है तो हम जरूर आपके भगवान से जरूर मिलेंगे। कौन सा भगवान आ गया है? तो हम गए सेवा केंद्र में, वहाँ भी सेवा केंद्र है, हम गए तो वहाँ बहनें मिली हमको,
हमने कहा भैया कहाँ भगवान को रखें, दिखाओ आप लोग कहाँ कैद करके रखे हो भगवान को। उन्होंने कहा कि आपको 7 दिन आना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? बोले 7 दिन कोर्स करेंगे तब समझेंगे कि भगवान क्या होता। हम कहे पहले आप दर्शन करा दो फिर हम बाद में कोर्स कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले 7 दिन आपको समझना पड़ेगा। तो बहन जी आई, कोर्स कराना शुरू की। हमारे तार्किक बुद्धि, हम पढ़े लिखे, वेदांत सब पुराण, अब भगवान को पढ़े इतना जानते हैं। उन्होंने हमको फिर तर्क से, युक्ति से समझाया कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। इसी पर बहस हो गई हमारी कि कैसे हम माने, वो साकार है, वो साकार में सारा कार्य करता, अवतार लेता है। तो उन्होंने समझाया कि गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं मनुष्य तन का आधार लेता हूं, मनुष्य तन का आधार लेकर के समस्त विश्व कल्याण के लिए ज्ञान का उपदेश देता हूं, उसके कारण मैं विश्व को परिवर्तन करता हूं। यदि मैं जन्म लूंगा तो मेरी मृत्यु भी होगी, तो मैं अकाल मूर्त जो मेरा नाम है, जो अविनाशी मेरा नाम है, वो मेरा नाम झूठा हो जाएगा। जो उसमें गुरु नानक जी ने कहा कि अजोनी, वो जोनी से जन्म नहीं लेता, निर्वैर, उसका कोई वैर ही नहीं, निर्मोही, उसको किसी से मोह नहीं, अकाल मूर्त, वो अकाल मूर्त है, एक ओंकार, वो ओंकार स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और इमाम साहब जो भी बताए, इस्लाम में भी यही बात आई है कि वो नूर है, अल्लाह नूर है, प्रकाश है। तो सभी धर्मों ने प्रकाश को ही परमात्मा का रूप दिया कि गॉड इज लाइट। इस तरह उन्होंने समझाया। और फिर हमको ये भी समझाया कि आपके सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म में ज्योतिर्लिंग, शिव को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। किसी को, किसी देवता को, किसी भगवान को ज्योति शब्द का संबोधन नहीं किया जाता, केवल शिव के साथ, शिवलिंग के साथ ही ज्योतिर्लिंग जोड़ा जाता है। तो ज्योति स्वरूप, निराकार स्वरूप केवल शिव ही है। इसलिए परमात्मा का जो रूप है, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम। वो कालों का काल है, उसे काल नहीं खा सकता। तो ऐसा जब उन्होंने समझाया तो हमको निश्चय हुआ। फिर भी निश्चय नहीं हो रहा था हमारा, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तो खुदा को नहीं जान सकते। एक चीज याद रखना, पहले अपने से मिलो, अपने को जानो। अपने को नहीं जानते तो अपने बाप को कैसे पहचानोगे? आपका बाप आपके पास ही बैठा हो, आपको अपना ही परिचय ना हो तो आपके बाप से आपका परिचय नहीं हो सकता। स्वयं को जानना पड़ेगा आप कौन हो, तब आप खुदा को जान सकते हो, नहीं तो नहीं जान सकते। तब फिर उन्होंने हमको हमारा परिचय भी कराया कि आप कौन हैं। आप शरीर हैं, आप मन हैं, आप इंद्रियां हैं, आप विचार हैं, आप पंच तत्व हैं, क्या हैं आप? अपना परिचय दीजिए। हमने परिचय दिया, अपने शरीर का नाम था, अपने पिता का नाम, लेकिन सारे परिचय झूठे हो गए। फिर हमको ऐसा लगा कि हमको हमारा ही पता नहीं पता, गजब हो गया। तब उन्होंने हमको हमसे मिलाया। जब हमको हमसे मिलाया तो हम अपने उस पिता से अपने आप मिल गए। हमको विश्वास हो गया कि हम जैसे हैं वैसे वो है, और हम और वो एक ही रूप में एक ही जैसे हैं, गुण भी हमारे एक ही जैसे हैं। इसलिए जो है वेदांत में कहा दिया अहम ब्रह्मास्मि और शिवोहम कह दिया। हालांकि शिवोहम शब्द वेदांत में, उपनिषदों में आया है, लेकिन ये शब्द का अर्थ सही नहीं बैठता। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है। कोई यहाँ भगवान अपने को कहने का अधिकारी नहीं है कि मैं भगवान हूं। कह सकता है कोई? नहीं। भगवान भगवान है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, हम पुत्र हैं, वो पिता है। हमारा और उसका अंतर रहेगा, लेकिन गुण रूप में अंतर नहीं है। हाँ, वो जन्म मरण से न्यारा है, हम जन्म मरण में आते हैं, फिर भी वो आता है हमारे लिए धरती पर और हमको पावन बना करके ले जाता है। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ, तो ये हमारी यही यात्रा थी। इसके बाद हमको जब निश्चय हो गया कि परमात्मा धरती पर अवतरण ले चुका है, ब्रह्मा तन पे
बैठ करके विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहा है, तभी से हमने सारे पूजा पाठ अपने शांत कर दिए। हमको किसी की फिर इच्छा नहीं हुई अंदर से। हमको लगा लोगों को सत्य बताओ, झूठा क्या बताना। तो हम वहीं बनारस से फिर निकल पड़े और वहाँ से आ गए चित्रकूट सतना में। और फिर परमात्मा स्वयं कुछ दिन तक हम 2 साल मौन रहे। मौन में कुछ हमारे प्रश्न थे जो हमको थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। स्वयं परमात्मा ने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर उस मौन में दिया। और जब हमारा मन संतुष्ट हो गया तो फिर हम जो है महायज्ञ जो भगवान ने रचा है ज्ञान यज्ञ, इस ज्ञान यज्ञ में लोगों को, आत्माओं को परमात्मा से मिलाने के लिए हम उसके साथ निकल पड़े। और उसकी असीम कृपा कि हमको अपनी शक्तियों के साथ सेवा करने का अवसर दिया। हम उसके लायक नहीं, कोई लायक नहीं है कि उसकी महिमा गा सके, कोई लायक नहीं, उसकी कृपा है। वो कहते उमा दारू जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए उसकी कृपा है, उसके कठपुतली हैं हम। वो इस तरह हाथ से नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना, ध्यान रखना, अहंकार से बचना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। आपने बड़े प्रेम से ध्यानपूर्वक इस सेवक की बात को सुना। इसके लिए हम आपके बहुत 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 आभारी हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। हमारे साथ सभी लोग एक बार बोलेंगे ओम। शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।